तो चलिए आज बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के एक ऐसे राजवंश की जिसने अपनी तलवार से ज्यादा अपनी समझ और कूटनीति से इतिहास लिखा। ये कहानी है आमेर के कछवाहा राजवंश की। देखिए, जहां ज्यादातर राजपूत रियासतें मुगलों से सीधा संघर्ष कर रही थीं, वहीं कछवाहों ने गठबंधन का एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उन्हें सदियों तक सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों में बनाए रखा। और यकीन मानिए, एग्जाम के नजरिए से ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इस एक ही सेशन में हम इस शानदार राजवंश की पूरी कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक परत दर परत समझने वाले हैं। तो ये रहा हमारे आज के सफर का पूरा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे कि ये वंश कहाँ से आया, इसकी स्थापना कैसे हुई, फिर हम उनके सबसे मशहूर मुगल गठबंधन को समझेंगे। इसके बाद आएगा इनका गोल्डन पीरियड, जब दो जयसिंह ने इतिहास रचा। फिर देखेंगे कि मराठों और अंग्रेजों के समय में क्या हुआ, और आखिर में हम उनकी आज की विरासत को जानेंगे और कुछ प्रैक्टिस सवालों से अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई ये कछवाहा आए कहाँ से थे और कैसे उन्होंने ढूंढाड़ जैसी उपजाऊ जमीन पर अपना राज कायम किया। देखिए, किसी भी राजवंश की कहानी को समझने के लिए उसकी जड़ों को, उसकी नींव को समझना सबसे जरूरी होता है। अच्छा, तो कछवाहा अपनी वंशावली सीधे भगवान राम के पुत्र कुश से जोड़ते हैं और इसी वजह से वो गर्व से खुद को रघुवंश तिलक भी कहते हैं। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें तो शुरुआत में ये कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं थे। ये तो अजमेर के जो शक्तिशाली चौहान थे उनके सामंत हुआ करते थे, मतलब उनके अंडर काम करते थे। पर धीरे धीरे इन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई और ढूंढाड़ के इलाके यानी आज के जयपुर और अलवर पर अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया। अब इस वंश की नींव किसने रखी? तो वो थे दुल्हे राय। यहाँ एक दिलचस्प बात है, इनका असली नाम तो तेजकरण था, लेकिन कहते हैं कि वो इतने ज्यादा सुंदर और आकर्षक थे कि लोग उन्हें दुल्हे राय यानी दूल्हे जैसा राजकुमार कहने लगे। तो यही नाम मशहूर हो गया। ये 1137 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरवर से आए थे और इन्होंने ही उस कहानी की शुरुआत की जो अगली कई सदियों तक राजस्थान के इतिहास को लिखने वाली थी। अब ये स्लाइड, इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कछवाहा राजधानियों का सही क्रम। तो सबसे पहले दुल्हे राय ने दौसा को जीता और उसे अपनी पहली राजधानी बनाया। फिर उन्होंने मीणाओं को हराकर जमवारा मरड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। यहां उन्होंने अपनी कुलदेवी जमवाय माता का मंदिर भी बनवाया। इसके बाद उनके वंशज काकिल देव ने 1207 में आमेर को जीता, जो सदियों तक इनकी ताकत का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। और आखिर में 18वीं सदी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने एक बिल्कुल नया योजना से बसाया हुआ शहर जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। यह क्रम याद रखना बहुत जरूरी है: दौसा, जमवारा मरड़, आमेर और फिर जयपुर। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जिसने न सिर्फ कछवाहों की बल्कि पूरे राजपूताना की तकदीर बदल दी। वो था मुगलों के साथ उनका रणनीतिक गठबंधन। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उन्हें एक छोटी सी रियासत से उठाकर सीधे मुगल साम्राज्य के केंद्र में बिठा दिया। इस रिश्ते की शुरुआत की राजा भारमल ने। साल था 1562। जरा उस समय के बारे में सोचिए। मेवाड़ जैसी बड़ी बड़ी रियासतें अकबर से लड़ रही थीं, लेकिन भारमल ने भविष्य को देखा और उन्होंने लड़ाई का नहीं बल्कि सहयोग का रास्ता चुना। उन्होंने अपनी बेटी हरकूबाई का विवाह अकबर से कर दिया। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी दोस्तों, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। इस एक कदम ने आमेर को युद्धों से बचा लिया और उसे मुगलों का सबसे भरोसेमंद साथी बना दिया। इसके बाद उनके बेटे भगवंत दास और पोते मानसिंह ने इस रिश्ते को और भी गहरा किया। तो अब बात करते हैं राजा मानसिंह प्रथम की, जो इस गठबंधन का सबसे चमकता सितारा थे। अकबर उन पर इतना भरोसा करते थे कि उन्हें सिर्फ अपना सेनापति नहीं बल्कि फर्जंद कहते थे। फर्जंद यानी बेटा। सोचिए, एक मुगल सम्राट किसी राजपूत राजा को अपना बेटा मान रहा है, ये बहुत बड़ी बात थी। और तो और उन्हें 7000 का मनसब दिया गया। मनसब उस समय एक तरह की रैंक होती थी, और 7000 की रैंक तो शहजादों के अलावा किसी गैर मुगल को दी ही नहीं गई थी। इससे पता चलता है कि मुगल दरबार में मानसिंह का कद कितना ऊंचा था। और वो सिर्फ दरबार में ही खास नहीं थे, बल्कि मैदाने जंग के भी माहिर थे। 1576 में महाराणा प्रताप के खिलाफ जो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, उसमें मुगल सेना को कौन लीड कर रहा था? राजा मानसिंह। इसके अलावा उन्होंने काबुल, बिहार और बंगाल जैसे मुश्किल सूबों को संभाला और मुगल साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया। वो एक बेहतरीन कमांडर थे, इसमें कोई शक नहीं। अब हम एंट्री कर रहे हैं कछवाहा इतिहास के गोल्डन एरा में। ये वो दौर था जब दो महान शासकों ने, जिनका नाम जयसिंह था, आमेर जयपुर को बुलंदी पर पहुंचा दिया। इन दोनों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, इन दोनों महान शासकों को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम वो थे तलवार और सियासत के धनी, एक बेहतरीन योद्धा और उससे भी बेहतरीन डिप्लोमैट।
और सवाई जयसिंह द्वितीय वो थे विज्ञान और वास्तु के जादूगर, एक महान वैज्ञानिक और एक बेजोड़ निर्माता। एक ने साम्राज्य की मुश्किलें सुलझाई तो दूसरे ने ज्ञान और विज्ञान की नई दुनिया बसाई। जरा सोचकर देखिए कि कितनी जबरदस्त राजनीतिक समझ रही होगी मिर्जा राजा जयसिंह की। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ काम किया, और तीनों बादशाहों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। फिर भी जयसिंह तीनों के भरोसेमंद बने रहे। ये उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। और उनकी कूटनीति का सबसे बड़ा कारनामा था 1665 की पुरंदर की संधि। हुआ ये कि दक्कन में छत्रपति शिवाजी की ताकत लगातार बढ़ रही थी और औरंगजेब उन्हें रोक नहीं पा रहा था। तब औरंगजेब ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भेजा, और जयसिंह ने अपनी सैन्य ताकत और सूझबूझ से शिवाजी को संधि करने पर मजबूर कर दिया। इस संधि की शर्तें एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, खासतौर पर किलों की संख्या। शिवाजी को अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। जी हां, 23 किले, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा शिवाजी ने मुगलों की अधीनता मान ली और अपने बेटे संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार बनाकर भेजा। ये जयसिंह की एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी। तो चलिए अब तलवार से कलम और विज्ञान की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं सवाई जयसिंह द्वितीय की। ये एक ऐसे शासक थे जिनका दिमाग युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा तारों और ग्रहों की चाल को समझने में लगता था। वो अपने समय से बहुत आगे थे। इनके नाम के आगे सवाई क्यों लगता है, इसकी भी एक कहानी है। कहते हैं कि एक बार युवा जयसिंह की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से औरंगजेब इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, तुम तो अपने बाकी समकालीनों से 1.25 गुना बेहतर हो, तुम सवाई हो। और बस तब से उन्हें सवाई की उपाधि मिल गई, और बाद में जयपुर के सभी राजा अपने नाम के आगे सवाई लगाने लगे। उन्हें एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान में बहुत गहरी दिलचस्पी थी, और इसी के चलते उन्होंने एक नहीं बल्कि 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाई, जिन्हें हम जंतर मंतर कहते हैं। कहाँ? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। इनमें दिल्ली वाली सबसे पुरानी है और जयपुर वाली सबसे बड़ी और सबसे एडवांस है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये उस जमाने की हाईटेक स्पेस लैब थी। और उनकी सोच का सबसे बड़ा सबूत है जयपुर शहर। 18 नवंबर 1727 को स्थापित ये भारत का पहला पूरी तरह से प्लान किया हुआ शहर था। उन्होंने बंगाली आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य के साथ मिलकर इसे वास्तुशास्त्र के 9 वर्गों के सिद्धांत पर बनवाया। आप आज भी देखिए, जयपुर की सड़कें कितनी सीधी और चौड़ी हैं। पूरा शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बना है। ये उनकी दूरदर्शिता ही थी कि आज जयपुर एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको ये डिटेल्ड कवरेज पसंद आ रही है और चीजें आसानी से समझ आ रही हैं, तो 1 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, सारे नोट्स और अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। हर साम्राज्य का एक शिखर होता है और फिर चुनौतियां आती हैं। मुगल साम्राज्य अब कमजोर हो रहा था और देश में नई ताकतें उभर रही थीं। कछवाहा राजवंश के लिए भी अब संघर्ष और बदलाव का एक नया दौर शुरू होने वाला था, जिसमें उन्हें मराठों और फिर अंग्रेजों का सामना करना था। सवाई प्रताप सिंह के समय में मराठों के हमले बहुत बढ़ गए थे, जिससे रियासत की हालत काफी खराब हो गई थी। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी उन्होंने कला को नहीं छोड़ा। 1799 में उन्होंने जयपुर को उसकी पहचान, हवा महल का तोहफा दिया, और ये खुद भी एक बेहतरीन कवि थे। बृजनिधि नाम से कृष्ण भक्ति की सुंदर कविताएं लिखा करते थे। अब आते हैं सवाई राम सिंह द्वितीय पर। ये वो शासक थे जो बदलते वक्त की नब्ज को पहचानते थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उन्होंने पूरी तरह से अंग्रेजों का साथ दिया, और इसके बदले में अंग्रेजों ने उन्हें सितारे हिंद का खिताब दिया। जयपुर को पिंक सिटी का नाम भी इन्हीं की वजह से मिला। 1876 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए तो उनके स्वागत में इन्होंने पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया था। साथ ही उन्होंने जयपुर में मदरसा-ए-हुनरी जैसे कई मॉडर्न इंस्टीट्यूट भी खोले। और अब हम आ पहुंचे हैं सफर के अंतिम पड़ाव पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक रियासत एक आधुनिक राज्य का हिस्सा बनी और कछवाहों की विरासत आज भी कैसे जिंदा है। जयपुर रियासत के आखिरी शासक थे महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। उन्होंने 1947 तक यानी भारत की आज़ादी तक शासन किया। वो सिर्फ एक शासक ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन पोलो खिलाड़ियों में से एक थे। भारत की आज़ादी के बाद जयपुर को भारत में मिलाने का महत्वपूर्ण काम भी उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। तो यह सबसे जरूरी तारीख है 30 मार्च 1939, जब जयपुर रियासत का विलय करके वृहद राजस्थान बनाया गया। राजशाही खत्म हो गई, लेकिन मानसिंह द्वितीय को नए राजस्थान राज्य का पहला और एकमात्र राज प्रमुख बनाया गया। ये एक तरह से पुराने और नए सिस्टम के बीच एक पुल का काम था। और हाँ, उनके प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है, जिन्होंने शहर को और भी खूबसूरत बनाया। तो थ्योरी तो हमने पूरी समझ ली।
अब बारी है ये देखने की कि जो हमने पढ़ा वो हमें याद भी है या नहीं। चलिए कुछ प्रैक्टिस सवाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पुरंदर की संधि में शिवाजी ने मुगलों को कितने किले दिए थे? ऑप्शन है 20, 23, 12 या 35। याद करने की कोशिश कीजिए, हमने इस नंबर पर खास जोर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सही जवाब है ऑप्शन बी, 23 किले। ये ही वो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में दूसरों से आगे ले जाते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं। सितारे हिंद की उपाधि किस शासक को मिली थी 1857 में अंग्रेजों की मदद करने के लिए? आपके ऑप्शन हैं सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय या सवाई मानसिंह द्वितीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सवाई राम सिंह द्वितीय। ये सवाल दिखाता है कि कैसे किसी घटना, उससे जुड़े शासक और उसके परिणाम तीनों को एक साथ याद रखना जरूरी होता है। और ये रही आपके लिए क्विक रिवीजन टेबल। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। संस्थापक दुल्हे राय, मुगलों से गठबंधन भारमल, अकबर के फर्जंद मान सिंह, पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह, जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय, सितार-ए-हिंद राम सिंह द्वितीय और अंतिम शासक मान सिंह द्वितीय। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर। कछवाहा शासकों की असली विरासत क्या है? उनकी वो कूटनीतिक जीतें और सैन्य सफलताएं जिन्होंने इतिहास बदल दिया, या फिर उनकी बनाई वो शानदार इमारतें जैसे आमेर का किला, हवा महल और पूरा जयपुर शहर जो आज भी उनकी कला और संस्कृति की कहानी कह रहे हैं? इस सवाल पर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।